अभी अभी जो प्रैक्टिस सेशन आपने देखा वो हिंदुस्तान के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक का है। अभी कुछ समय पहले तक उमरान मलिक की आग उगलती गेंदों के सभी फैन थे। हर कोई दीवाना था। सुनील गावस्कर साहब पैसे देकर उमरान मलिक को मैदान पर गेंदबाजी करते हुए देखना चाहते थे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये उठ रहा है कि 164 दिन से कहां गायब हो गए हैं उमरान। वो उमरान जो हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे तेज गेंदबाज हैं, उसे अचानक हिंदुस्तान कैसे भुला गया? क्यों भुला दिया उमरान को? और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल है हिंदुस्तान के पूर्व क्रिकेटर और फिलहाल के कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का, जिन्होंने उमरान मलिक पर, उनके ना खेलने पर बड़ा सवाल उठाया है। सबसे पहले आकाश चोपड़ा ने क्या कहा, मैं आपको वो बताता हूं। उन्होंने कहा कुछ समय पहले तक उमरान मलिक हर जगह थे, हम उन्हें वेस्ट इंडीज भी ले गए और ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप टीम में भी हो सकते हैं, लेकिन अब किसी टीम में नहीं है। यहां तक कि इंडिया ए के लिए भी उन्हें नहीं चुना गया। यानी कि कुछ समय पहले तक जो गेंदबाज हर जगह था, अब वो कहीं नहीं है। इंडिया ए की टीम बनती है, उसमें तक नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट से इंडिया ए से भी बाहर होने में मतलब कोई समझ नहीं आया और किसी ने बताया भी नहीं। हालांकि आजकल बताई नहीं जाती ज्यादा चीजें। उसके बाद आकाश चोपड़ा ने कहा 3 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी पहले भारतीय टीम के लिए चुना जाता है, उसे वहां बहुत कम मौके मिलते हैं और फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। और हमें यह भी नहीं पता कि उमरान मलिक कहाँ हैं, वो वहां क्यों नहीं है। हमें जानना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि मोटी मोटी बात आकाश चोपड़ा ये कह रहे हैं कि उमरान मलिक आईपीएल से स्टार बनते हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आग उगलती गेंदों से हर बड़े बल्लेबाज को परेशान करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा समय है जहां हमें उमरान मलिक कहीं नजर नहीं आ रहे। हालांकि आकाश चोपड़ा को तो कहीं वो नजर नहीं दिख रहे जो उन्होंने सवाल उठाए। हमें पता है वो फिलहाल रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी ही क्यों खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अचानक वो इंडियन टीम से बाहर क्यों हो गए, वो बड़ा सवाल है। थोड़े उनके आंकड़े दिखाता हूं पहले आपको, फिर आगे बात करेंगे। उन्होंने 8 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें 11 विकेट लिए हैं, 10 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 13 विकेट लिए हैं और आईपीएल के 25 मैचों में 29 विकेट लिए हैं। यानी कि विकेट्स उन्होंने लिए हैं। तो फिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि एक गेंदबाज जो 157 की रफ्तार से बॉल डालता है, जिसके सुनील गावस्कर फैन हो गए थे, जिसके देश विदेश में हर तरफ कोई फैन हो गया था कि भाई क्या गेंदबाज मिला है उमरान मलिक को। क्या ये जो टीम मैनेजमेंट है राहुल द्रविड़ वाला, ये जो हमारे कप्तान हैं या फिर जो सेलेक्टर हैं, क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि एक गेंदबाज है जिसके पास 157 की रफ्तार है, जो इतिहास में सबसे तेज गेंदबाज बन सकता है, जो आगे चल के इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बन सकता है गेंदबाजी में, आप उसको एकदम नजरअंदाज कर दिया। आपने अचानक एकदम से उसको टीम इंडिया से उठाया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसको वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया, कोई सिस्टम आपने नहीं तैयार किया। कहाँ हैं आपके, मतलब चलिए ठीक है T20 में नहीं खिला रहे, वनडे में नहीं खिला रहे, भाई उनको टेस्ट में प्रमोट करो, उनको दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह लेके जाओ, उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाओ। मतलब कुछ तो उनके लिए एक प्लान बनाओ ना, कुछ तो सेटअप बनाओ कि एक गेंदबाज, कितने आपके इतिहास में गेंदबाज है जिन्होंने 155 की स्पीड पे बॉल डाल दी? नहीं डाली ना, इसने 157 पे डाली थी। और ये जो प्रैक्टिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उमरान मलिक की तब की हैं जब मैं उनका इंटरव्यू करने जम्मू गया था। हालांकि उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अचानक क्या हो गया, अचानक क्यों उमरान के लिए दरवाजे बंद कर दिए? भाई गेंदबाजी उन्होंने ठीक ठाक की। अगर आप ये कहें कि 1-2 मैच में उनको पिटाई पड़ी इसलिए उनको बाहर किया गया, फिर तो भाई जितने भी गेंदबाज इंडिया टीम में खेल रहे हैं सबको बाहर कर देना चाहिए। चाहे सिराज हो, चाहे अर्शदीप हो, चाहे आवेश हो, मार सबको पड़ती है। दिन सबके खराब होते हैं, बल्लेबाजों के खराब होते हैं। कई बल्लेबाज तो पूरी सीरीज में रन नहीं बनाते, कई बल्लेबाज एक मैच में बनाते हैं फिर 3 में फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन उमरान मलिक के खिलाफ ही, मतलब उमरान मलिक से ही इस तरह का बर्ताव क्यों हुआ, क्यों उनको एकदम से नजरअंदाज कर दिया? और ये सवाल आकाश चोपड़ा के हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और वो जवाब जानना चाहते हैं चयनकर्ताओं से, टीम इंडिया के मैनेजमेंट से कि भाई 164 दिन, 164 ही था ना,
कि 164 दिन से कहां गायब हो गए उमरान। सबसे तेज गेंदबाज को अचानक कैसे भूल गया हिंदुस्तान।